चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से काफी सुर्खियों में रहा है। जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद कैसे देखा गया बीजेपी के पार्षद को बना दिया गया था। उस मामले की सुनवाई पहुंची पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि आम आदमी पार्टी और रिजेक्ट कर दिए थे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। अब आगे जाते जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस इलेक्शन पे और इस इलेक्शन के दौरान जो मेयर बना था उन्होंने मना कर दिया था। अब इन सब के बीच एक नजर थी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की। आम आदमी पार्टी के पार्षद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले से गंभीर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी बैलेट पेपर हैं, वीडियो हैं, फुटेज हैं, उस इलेक्शन और काउंटिंग के दौरान की वो सारी फोटोज हमारे सामने कोर्ट में पेश करी जाए। और इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ कि इन 2 दिन सुनवाई चली और 2 दिन में क्या से क्या हुआ। जब अनिल मसीह ने एक पहला बयान दिया, उन्होंने कहा कि सर मैं उसे ठीक कर रहा था पेन से। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे वकील अभिषेक मनु सिंघवी, पहले ही क्लियर कर चुके थे। ये अभिषेक मनु सिंघवी इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था ये कि इन्होंने जानबूझ के सारे 8 वोटों पे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के वोटों पे क्रॉस के निशान लगाए थे। 8 बैलेट पेपर थे वो कोर्ट ने पहले ही मंगवा लिए थे और वो बैलेट पेपर कोर्ट ने वकीलों को करता के वकील को और एक्सक्यूज की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन लोगों को दिखाते हुए कोर्ट ने कहा सीधे सीधे कि ये 8 के 8 बैलेट पेपर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि बोला कि सारे के सारे वोट कुलदीप कुमार पे ही पड़े हुए हैं और सब पे कुलदीप कुमार के नाम के साइन हैं और कुलदीप कुमार को सारे वोट पड़े हुए हैं। बावजूद इसके रिटर्निंग ऑफिसर ने इस पर एक लाइन लगा दी और लाइन लगा के ये कहा गया है कि ये अवैध पेपर हो गए हैं। अब ये अवैध किस रीजन से है आप हमें जरा क्लियर बताइए ये वाली बात। ये सीधे सीधे सीजीआई के उनके वकील और अनिल मसीह पे तीखे सवाल थे कि कोर्ट के निशान मसीह थे। अनिल मसीह ने जब ये अनिल मसीह को कोर्ट ने सीधे बोला मिस्टर मसीह आपने जब मुझसे कल कहा था कि पेपर बैलेट पेपर खराब होने की वजह से मैंने इस पे निशान लगाया, अब आप बता सकते हैं कि इस पेपर पे निशान कहाँ है जो जिसे लेके आपने इन पेपरों को अवैध बताया है। सभी के बीच में जो याचिकाकर्ता के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जिनमें काफी हिम्मत है कि ये ऑन कैमरे पे कुछ भी करेंगे और फिर कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में ये सब दिखा के और वापस बड़ी आराम से चले जाएंगे। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये सब अभिषेक मनु सिंघवी के जो वकील थे रशीद मुकुल, उन्होंने उनके बचाव में कुछ बातें भी करी। उन्होंने कहा कि जो वो पेपर देख रहे थे उस पर डॉट के निशान थे, वो वही चेक कर रहे थे कि वो ठीक है या नहीं है। इस तरफ उन्होंने इशारा भी किया ठीक है या नहीं है कि वो ये भी चाह रहे थे हो सकता है ठीक हो, बट ये भी हो सकता है वो बचाव करना उनका बनता है कि वो वही बचाव कर सकते हैं। अनिल मसीह को ले रहे थे, इसी को देखते हुए उन्होंने सीधे ये भी बोल दिया था कि जो 8 बैलेट पेपर डिफेक्ट साबित हुए हैं उन्हें हम वैध करार देते हैं और उन्हीं के आधार पर हम ये निर्णय सुनाएंगे। जो 8 डिफेक्ट बैलेट पेपर थे वो ठीक थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। उन सारे पेपरों पे सीजीआई ने ये वाली बात भी बोली चलिए सब छोड़िए, अब उस दिन वाला वीडियो चलाया जाए। जो वीडियो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपको तो खैर बहुत छोटा सा हिस्सा दिखा है जिस पर वो कुछ पेन से कुछ कर रहे थे, बट कोर्ट में ये पूरा वीडियो चलाएगा। जब सीजीआई ने डीवाई चंद्रचूड़ ने ये वाली बात कही कि वो वीडियो चलाया जाए तो उसके बाद वो थोड़ी स्माइल के साथ बोले मुस्कुराते हुए, और उन्होंने ये साथ ही ये भी कहा था कि कोर्ट में वो वीडियो देख के सभी मुस्कुरा रहे थे, बस अकेले इंसान थे अनिल मसीह जी, वो शर्मिंदगी झेल रहे थे। और इसी के साथ सीजीआई साफ संकेत भी दे रहे थे कि ये फैसला किस साइड जाए। थोड़ी बहस हुई थी, वो बहस इस टॉपिक पे हुई थी कि जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो वोटिंग हुई थी पार्षदों की मेयर के लिए वो वोटिंग दोबारा कराई जाए, बट सीजीआई ने साफ कह दिया था कि वैलिड रीजन नहीं है। जो वो 8 वोट अवैध करार दिए गए थे, वो बचाव पक्ष के वकील ने ये वाली बात कही कि रिफ्रेश इलेक्शन दोबारा कराए जाए। इसी के जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सर ये रिफ्रेश इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि बीजेपी ने हमारे 3 पार्षद अपनी तरफ तोड़ लिए हैं, बावजूद इसके ये रिफ्रेश इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और ये ऐसी घटनाएं काफी होती हैं। और इन सब के बीच जो कोर्ट के अंदर चल रहा था उसके बाहर भी कुछ उससे भी बड़ा एंटरटेनमेंट चल रहा था कि उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 विधायक, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी ने तोड़ लिए थे और जो उनके मेयर थे, मेयर पद से मनोज सोनकर का इस्तीफा भी करवा दिया था, क्योंकि अब दोबारा वोटिंग करवाई जा सकती थी, दोबारा इलेक्शन करवाए जा सकते थे मेयर पद के लिए। ये बैकअप प्लान था बीजेपी का। और इसी बैकअप प्लान पे पूरा का पूरा पानी फेर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश दे दिया कि आम आदमी पार्टी का ही अब मेयर होगा, क्योंकि जो 8 बैलेट वोट पड़े थे उस पे सीधे उन्हीं के ही नाम के साइन थे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, जो आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार थे। ये पूरी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन तक चली थी। खैर ये वाली बात आ गई क्लियर कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही मेयर नियुक्त करे जाएंगे और मेयर चुने जाएंगे। उसके बाद में कुछ भी हो, चाहे किसी के पास से इधर जाए या उधर जाए, बाद में कहा प्रस्ताव पास करो कि तुम्हारे कितने वोट है और उनके फेवर में कितने पार्षद है। ये बात बाद की हो गई, बट इससे पहले जो उस दिन वोटिंग हुई थी उसका रिजल्ट फाइनली कोर्ट ने सुना दिया। खैर ये तो हुई, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब बात ये भी कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि अनिल मसीह जी किसके कहने पे काम कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा इलेक्शन था। 40 टोटल 40 प्लस भी नहीं बंदे थे इतने जो वोटिंग कर रहे थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी धांधली हो गई। अगर जो बड़े लेवल पे इलेक्शन होते हैं उनमें क्या होता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऑन कैमरे पर किसी को किसी बात का डर नहीं है, किसी को लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है, किसी को भी किसी चीज की कार्रवाई का डर नहीं था। इस बावजूद इसके ये सब हुई घटनाएं, बावजूद इसके ये सब घटनाएं हुई। खैर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया सही लिया, वो सभी को मानना ही पड़ेगा जो भी आया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।